रोशनी, रंगोली और खुशियों का त्योहार है दीपावली, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन पे मनाई जाती है। उसी समय 14वें दिन पे नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती है, जिस दिन नरकासुर नाम का एक महाप्रतापी असुर का वध हुआ था। वो असुर ब्रह्मा के वर प्राप्त था कि उसके माँ के हाथों ही उसकी मौत होगी। उस असुर ने पृथ्वीलोक के सारे राजाओं को परास्त करने के बाद में देवलोक पे हमला कर दिया। वहाँ से 16,100 देवताओं की पुत्रियों को अपहरण करके लौटते वक्त देवताओं के माता अदिति का कान का बाली भी उठाकर लेके चला आया। यह देख सबने श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में जाने का बड़ी इच्छा थी। श्री कृष्ण को पता था कि सत्यभामा धरित्री है और नरकासुर भूमिपुत्र है, तो उस हिसाब से वो नरकासुर की माँ भी बनती है। इसीलिए नरकासुर को वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपने साथ ले गए और युद्ध भूमि में जब नरकासुर के एक बाण से श्री कृष्ण जमीन पर गिरकर अचेत हो गए, तब सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में ये नरकासुर का पुतला जलाकर ही चतुर्दशी के दिन ये लोग छोटी दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन वो 16,100 शुभ आत्माओं को मुक्ति मिला था। इस दिवाली हम लोग निकल पड़े गोवा के लिए, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। वैसे तो हम लोगों को मुंबई होकर जाना था, लेकिन फ्लाइट की रीशेड्यूलिंग की वजह से हम लोगों को दिल्ली होकर जाना पड़ा। जब हम लोग डबोलिम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ बहुत अच्छे और सुंदर चित्रकपट रचे हुए थे, जिसमें गोवा के मछुआरे जीवन का चित्र प्रतीत हो रहा था। गोवा पहुँचते ही हम लोग अपने होटल के लिए जब गाड़ी से जा रहे थे तो पश्चिम घाट पहाड़ों के बीच और अरब सागर के किनारे स्थित ये छोटा सा राज्य का सुंदर नज़ारा हम लोगों का मन मोह लिया। कथाओं के अनुसार श्री परशुराम ने एक बार यज्ञ करते समय समुद्र को अपने बाणों के बल से थोड़ा पीछे धकेल दिया। समुद्र के पीछे हटने के कारण जो क्षेत्र का उत्पन्न हुआ उसे कोंकण कहते हैं, जो कि गुजरात से केरल तक विस्तृत है और गोवा भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। गोवा के इतिहास में पुर्तगालियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। 1510 शताब्दी में ये लोग यहाँ पर आकर बस गए और 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ उसके बाद भी इन लोगों का शासन इस जगह पर चलने लगा। भारत सरकार का बहुत बार अनुरोध करने के उपरांत भी जब इन लोगों ने ये जगह नहीं छोड़ा तो भारतीय सेना ने 1961 के 19 दिसंबर को गोवा, दमन और दीव को भारत के अंतर्गत करने के लिए ऑपरेशन विजय का संचालन किया और इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत के यूनाइटेड टेरिटरी में घुस गए और केंद्र शासित अंचल के रूप में यहाँ पर भारतीयों का शासन बन गया। करीब 20 साल के बाद इस छोटे से जगह को राज्य का दर्जा मिला, लेकिन दमन और दीव अभी भी केंद्र शासित है। 12 नवंबर दिवाली के सुबह हम लोग निकल पड़े गोवा देखने, नॉर्थ गोवा। गोवा का सेंट्रल चर्च देखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए सेंट एंथनी चर्च की तरफ। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, नारियल के पेड़ से भरा हुआ और धूप छाँव में खिलता हुआ ये रास्ता हम लोगों को जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। गोवा घूमने के लिए आपको भाड़े में प्राइवेट कार मिल सकती है। 2 किलोमीटर के अंतर स्कूटी भी भाड़े पे मिलती है, नहीं तो आप ऑटो से भी घूम सकते हो।
वैसे तो नवंबर का महीना बहुत ही गर्म था, लेकिन दिसंबर के महीने से यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। गोवा विदेशी पर्यटकों का भी बहुत ही मनचाहा स्थान है घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ के कुछ बीच है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। ये रहा सेंट एंथनीज चर्च जो बंद था, हम लोग अंदर जाके देख नहीं सकते हैं। टूरिस्ट्स के लिए ये सिर्फ एक ही दिन खुला रहता है। चर्च देखने के बाद हम लोग निकल पड़े बीच की तरफ। 100 किलोमीटर के तट में करीब 40 बीच है, जिसमें से एक है बागा बीच, जो कि काफ़ी हलचल भरी रहती है साल भर। वाइट सैंड वाला ये बीच बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर नहाने का, वाटर स्पोर्ट्स का सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। गोवा में नॉर्थ गोवा के जो भी बीचें हैं उसके जाने आने का जो रास्ता है वो कपड़ों के दुकानों से और भी बहुत सारे खाने के चीज़ों के दुकानों से और मेनली काजू के दुकानों से भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर काजू की बहुत अच्छी उत्पादन होती है, तो काजू यहाँ बहुत अच्छी तरह से बिकते हैं। ये बागा बीच का नज़ारा आप देख सकते हैं। लहरें काफ़ी तेज़ है क्योंकि ये फ्लैट बीच नहीं है, ये थोड़ा ढालू बीच है और यहाँ नहाने का मज़ा बहुत ही अच्छा है। और ये बीच के किनारे किनारे नारियल के पेड़ और पहाड़ियों की घाटी इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। बागा बीच के बाद हम लोग निकल पड़े कलिंगुड बीच की तरफ, जो कि और भी हलचल भरे बीच है। उस बीच के किनारे बहुत सारे होटल भी है जहां आप रुक सकते हैं। 500 मीटर की पैदल चलने से ही उस बीच तक पहुंच सकते हैं कोई भी होटल से। काफ़ी सारी दुकानें भी आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर छोटा सा गार्डन बना हुआ है। बीच के किनारे खाने के लिए रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर कोंकणी खाने का आप ऑर्डर दे सकते हैं और फ़िश के बहुत सारे डिशेज यहाँ मिलते हैं। गोवन फिश करी बहुत ही मशहूर है पूरे भारत में तथा विदेशियों के लिए भी एक बहुत अट्रैक्टिव खाना है। ये बीच गोवा की राजधानी पंजिम शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच को देखने के बाद पंजिम शहर से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित अगोड़ा फोर्ट के लिए हम लोग निकल पड़े। अगोड़ा फोर्ट 1609 से 1612 के अंदर में पुर्तगालियों द्वारा निर्माण किया गया था। मराठी तथा डच के आक्रमण से बचने के लिए ये फोर्ट का निर्माण किया गया था और इसका लाइट हाउस अरब सागर से आने वाली कोई भी जहाज को अपना रास्ता दिखाता था। अगुआ का मतलब होता है मीठा पानी। इस फोर्ट के जलाशय में मीठा पानी मिलता था जो कि जहाजियों को पीने के लिए दिया जाता था, इसीलिए इस फोर्ट का नाम अगोड़ा फोर्ट रखा गया। इस फोर्ट के दीवारों को हवा, पानी और तेज आंधियों से बचाने के लिए गोवा में प्राप्त लैटेराइट पत्थर से बनाया गया है, जो कि बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। इस किले का लाइट हाउस एशिया के पुराने लाइट हाउस में से एक माना जाता है। ये लाइट हाउस जहाजियों को सुरक्षित बंदरगाह में उतरने के लिए दिशा दिखाता था। अगवाड़ा किले में एक जेल है और इस जेल को पानी के अंदर बनाया गया था ताकि कैदियों जल्दी से यहाँ से भाग ना सके। इस किले के अंदर और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें से एक है कि अगर
कोई आक्रमण होता है तो यहाँ पर एक गुप्त पथ है जहाँ से आप निकल के दूसरे तरफ जा सकते हो। पर्यटकों के लिए वो गुप्त पथ सिर्फ देखने के लिए रखा गया है, लेकिन उसका व्यवहार अभी बंद है। चारों तरफ हरियाली से भरा समुंदर के किनारे ये खूबसूरत सा किला पुर्तगालियों का संरक्षण केंद्र था। ये किला सिर्फ पर्यटकों के लिए ही एक शानदार दर्शन के स्थल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड के फिल्म भी फिल्माए गए हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और अपना वीडियो भी बनाते हैं। ये किले के अंदर जाने की रास्ता है। ये इको पॉइंट है जहाँ एक जगह से आप कोई संदेश अगर दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। जहाँ अंदर जाने की रास्ता है वहाँ पर दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगाई हुई है, जिसमें ओल्ड एगोडा फोर्ट और जो अभी का एगोडा फोर्ट है दोनों की तस्वीरें लगाई गई है। कुछ चर्च भी है जिनके पुराने और आफ्टर रेनोवेशन की तस्वीरें हैं। ये ओल्ड एगोडा फोर्ट है जो कि टूट फूट गया था, उसके बाद इसको रिनोवेट करके ऐसे बनाया गया है। ये चर्च है, बेसिलिका चर्च है, जिसको रिनोवेट करने के बाद में ऐसा दिखने में लग रहा है। ये ओल्ड गोवा में है। ये एगोडा फोर्ट की दूसरी मंजिल है जहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस है और यहाँ पर पर्यटक अपने मन मुताबिक घूम फिर सकते हैं, लेकिन पानी की तरफ झुकना या सागर की तरफ पैर रख के बैठना यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ से समुंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सारे बोट समुंदर के पानी में घूमते हुए नज़र आते हैं और पश्चिम घाट पहाड़ियों का नज़ारा भी यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। काफ़ी गर्मी होने की वजह से हम लोगों को धूप में घूमने से प्यास भी बहुत लगने लगा, तो एगोडा फोर्ट के सामने बैठे पानी के जो स्टॉल थे वहाँ पर एक दुकानदार ने हमको नींबू का पानी पिलाया, तो उसका नींबू का रस निकालने का तरीका बहुत ही मज़ेदार था। हम लोगों को प्यास भी बहुत लगा था, तो हमने वो नींबू का पानी लेके अपना प्यास बुझाया। फिर हम लोग निकल पड़े बोटिंग के लिए। एगोडा फोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक डॉल्फिन पॉइंट है। यहाँ पर आप बोट राइड ले सकते हैं। ये बोट आपको समुंदर के अंदर लेके जाता है जहाँ से डॉल्फिन दिखता है। वैसे तो डॉल्फिन मनुष्य के बहुत ही करीबी दोस्त है। यहाँ पर बैक वाटर अंदर आने के कारण ये बोट राइड पॉसिबल है। बहुत सारे बोट जाते हैं एगोडा फोर्ट की तरफ। वहाँ से लाइट हाउस, एगोडा जेल और एक बहुत ही खूबसूरत होटल दिखता है, जो कि बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म वहाँ फिल्माए गए हैं। ये बोट राइड बहुत ही अच्छा है, आरामदायक भी है। समुद्र की हल्की लहरों के साथ चमकता हुआ धूप में हम लोग करीब 1 घंटे ये नाव सवारी किए और 2 डॉल्फिन हम लोगों को देखने को मिला। वो भी बहुत ही एडवेंचरस था, पानी में डॉल्फिन का खोज। ये सवारी हम लोगों के लिए बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही एडवेंचरस रहा। वहाँ से निकल के हम लोग पहुँच गए कैंडोलिम बीच में। कैंडोलिम बीच से हमारी होटल की दूरी 500 मीटर की थी, तो हम लोगों ने तय किया कि उस दिन शाम की सूर्यास्त हम लोग कैंडोलिम बीच पे बैठ के ही
देखेंगे और उस सूर्यास्त का आनंद लेंगे। आशा है कि आपको नॉर्थ गोवा का ये छोटा सा टूर अच्छा लगा। मेरा अगला वीडियो है कैंडोलिम बीच में सनसेट और गोवा के नाइट लाइफ के ऊपर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।